भारतीय आदिवासी पार्टी यानी कि बाप पार्टी के लिए इन दिनों राजस्थान में काफी ज्यादा माहौल बना हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आज बताते हुए हम आपको ये बताने वाले हैं कि राजकुमार रोत जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, उनके ग्राफ को कैसे बीजेपी रोकेगी और राजस्थान में कैसे बनाएगी रणनीति उनको रोकने की, उनको घेरने की। इसलिए ये सब जानने के लिए जुड़ रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए और उस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो मैं आपको बता दूं कि 24 सितंबर 2020 को राजकुमार रोत ने एक ट्वीट किया था, जिसमें शिक्षक भर्ती के आंदोलन से जुड़े हुए मुद्दों पर उन्होंने लिखा था, जिसमें शांतिपूर्ण आंदोलन को षड्यंत्र पूर्वक करवाने और आदिवासी समुदाय के साथ अन्याय का जिक्र किया गया था। और इसी बीच उस ट्वीट के ऊपर बाबूलाल खराड़ी का बयान आता है। बयान के बाद वो घोषणा करते हैं कि कांकरी डूंगरी मामले में जो फाइल थी, जो बंद है, उसको दोबारा से खोली जाएगी और ये वो रणनीति है जिसके तहत पूरा का पूरा घेरने की तैयारी की जा रही है बीजेपी की तरफ से रोत को। तो ये कांकरी डूंगरी में जो भी थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर आदिवासी इलाकों में विरोध प्रदर्शन हुआ था, उस मुद्दे को दबा दिया गया था और उस मुद्दे से कैसे अब राजकुमार रोत को घेरेगी बीजेपी, आप बताइए। देखिए, कहीं ना कहीं जनरल वर्ग के लिए न्यूनतम 60% जो अंक हैं वो जरूरी होते थे, लेकिन उसके बावजूद जो SC/ST वर्ग के साथ हुआ वो वाकई दुखद था और उसको कहीं ना कहीं राजकुमार रोत ने उस वक्त अलग टेक दिया था और बाद में अलग टेक दिया है। अब बाबूलाल खराड़ी उन फाइलों को खोलकर एक काम करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बीजेपी का वर्चस्व वहां बना रहे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर एक इंसिडेंट का नहीं, ये मामला राजकुमार रोत के रूप में एक नई उम्मीद मिलने का है आदिवासी समाज को। लेकिन उनके प्रभाव को जो कमजोर करने की कोशिश की जा रही है इसके जरिए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसे बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना होगा और बड़ा परिप्रेक्ष्य ये है कि आदिवासी बहुत सालों से एक चीज झेलते आए हैं, कांग्रेस बीजेपी वही वादे मोटे तौर पे जो कभी पूरे नहीं होते और वही सारी चीजें जो कभी आदिवासी समाज को मिलती नहीं है उनके द्वारा, बार बार उनके धोखे में आना और बार बार वही पिस जाना, ये रेगुलरली हो रहा था। कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आस नहीं थी और तब राजकुमार रोत ने साफ साफ एक इंडिकेशन दिया, बाप पार्टी ने एक इंडिकेशन दिया कि हम कांग्रेस बीजेपी दोनों से टूट रहे हैं, दोनों से इतर जा रहे हैं, ताकि हम आपकी आवाज बन सके, आपकी आवाज उठा सके और पूरी आजादी से बिना किसी दबाव से वो काम कर सके। आदिवासी लोग इसीलिए बाप पार्टी को वोट दे रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है ये बीजेपी कांग्रेस से अलग हो चुके हैं, ये उस दबाव में नहीं है, युवा है, बात समझेंगे और करेंगे। जाहिर सी बात है, राजकुमार रोत पहले कांग्रेस के साथ नजर आते थे लेकिन अब कांग्रेस से अलग हो गए हैं। ये उनके लिए फायदे का सौदा ही साबित हो रहा है क्योंकि जनता जो है वो कांग्रेस बीजेपी के छलावे से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। आप सोचिए, पहले वो महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो बीजेपी को बुरा भला बोल कर कांग्रेस में रह रहकर सारी वादे कर आदिवासियों के वोट लेते थे, वो खुद ही बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए। अब ऐसे में कैसे आदिवासी वर्ग ऐसे नेताओं पे भरोसा करेगा? इसीलिए उनका भरोसा पूरी तरह से उठ चुका है और उनको नई उम्मीद, नया सवेरा, नई किरण के रूप में बाप पार्टी मिली है। और आप इस बात को समझिए, बाप पार्टी में भले ही सांसद बन चुके हैं राजकुमार रोत, लेकिन केवल राजकुमार रोत की नहीं है बाप पार्टी। बाप पार्टी में और तमाम सारे लोग इसी विचारधारा से आ रहे हैं कि वो बीजेपी कांग्रेस के जैसे वादा खिलाफी नहीं करेंगे, वो किसी दबाव में नहीं आएंगे, आदिवासियों की आवाज बन के दिखाएंगे और इसलिए उनको वोट मिल रहे हैं। तो वोट राजकुमार रोत को केवल राजकुमार रोत होने की वजह से नहीं, बल्कि बाप पार्टी कांग्रेस बीजेपी से इतर होने की वजह से, एक नई उम्मीद बनने की वजह से मिल रहे हैं और वो निरंतर मिलते जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि बाबूलाल खराड़ी का ये जो मूव है, ये एकमात्र मूव बीजेपी को कोई खास फायदा पहुंचा पाएगा।
कोई खास फायदा होते हुए नजर नहीं आता। लेकिन जिस तरीके से राजकुमार रोत ने तो कमर कस ली है कि वो भील प्रदेश की जो बनाने की उसकी मांग है उसको भी बहुत ज्यादा मजबूती से उठा रहे हैं, और तमाम सारे जैसे चंद्रशेखर आजाद हुए ऐसे नेता हैं जो उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं। आपने एक तस्वीर पिछले दिनों देखी होगी जिसमें भाटी भी उनके साथ दिखाई दिए थे। तो कहीं ना कहीं उनको युवा और नेताओं का साथ भी मिलता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो भील प्रदेश बनाने की मांग है जिसको पुरजोर तरीके से रोत उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं आदिवासी अब भरोसा कर चुके हैं, समझना वही पड़ेगा बनवा चेतना पाएंगे। हमें इस बात को कि ये भील प्रदेश बनाने की मांग उठ क्यों रही है। अगर सब कुछ आदिवासियों के साथ राजस्थान में रहते हुए ठीक हुआ होता, जो वादे किए हैं वो मिल गए होते, अगर वो आज भी उतने ज्यादा पिछड़े नहीं होते, तो वो राजस्थान के शासन प्रशासन राजस्थान से जो उनको मिल रहा है उससे दुखी नहीं होते। आज वो भेदभाव महसूस करते हैं, वो महसूस करते हैं कि बाकी राज्यों का विकास तेजी से हो रहा है, उनका विकास अभी भी 100 साल पहले के जैसे चल रहा है। और इसलिए वो एक अलग प्रदेश, अलग अलग प्रदेश का मतलब होता है कि आपका बजट अलग होगा, आपकी सरकार अलग होगी, आपके फैसले अलग होंगे। वो चाहते हैं क्योंकि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये संभव है हमारी जिस तरीके से देखिए, उसको आप इस बात को समझिए कि बिहार से झारखंड में निकला था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में निकला था, तो असंभव तो कुछ भी नहीं है। पूर्वांचल जिसको कहते थे वो उत्तराखंड बन गया, और इस तरीके से तेलंगाना भी निकला है। ये भारत के राज्यों में से और राज्य बने हैं, वो सब काम हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई असंभव चीज है। लेकिन अगर तमाम सारे आदिवासियों को खुद राजस्थान सरकार ही बिना भेदभाव किए विकास दे, तो इसकी नौबत नहीं आएगी। ये कोई अलग देश की मांग नहीं कर रहे, ये अलग प्रदेश की मांग कर रहे हैं। किसी वक्त पे भारत में 25 राज्य हुआ करते थे, आज 28 राज्य है, तो राज्य बड़े ही हैं तभी 28 हुए हैं। अब इस बात को समझिए, ये कहीं ना कहीं भेदभाव का नतीजा है। वो भेदभाव दूर हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, और कहीं ना कहीं इसके लिए सारे लॉजिक्स भी हैं इनके पास। राजस्थान आज की डेट में अगर आप देखेंगे ज्योग्राफिकली तो सबसे बड़ा राज्य है, भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो उसे तोड़ा जा सकता है, वो पूरी तरह से लॉजिकल भी है। लेकिन अगर भी आपने जिस तरीके से बताया कि असंभव नहीं है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन आप इस बात को भी समझ सकते हैं कि अगर आप आदिवासियों के कहने से भील प्रदेश बना लें कि मांग को मांग लेते हैं, मनवा लेते हैं, मान लीजिए बन भी जाता है, तो दूसरे समाजों का क्या? वो सब भी इसी तरीके से आगे आके अपने समाज के लिए आवाज उठाएंगे कि हमें भी अलग प्रदेश चाहिए, अपना अलग संस्था चाहिए, समाज अपनी सरकार चाहिए, सब कुछ अपना चाहिए। दूसरे इतने समाज हैं, फिर वो क्या करेंगे? देखिए, ये केवल सामाजिक दृष्टि से हो रहा है ऐसा नहीं है, क्योंकि आप इस बात को समझिए, ये सब एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही बेल्ट पर रहते हैं। वो बेल्ट ज्योग्राफिकली भी एक साथ है। जैसे कि अगर आप दूसरे समाजों की बात करें, मान लीजिए जाट समाज की, राजपूत समाज की, तो वो हर शहर में है, वो हर कस्बे में है, उनका कोई एक इलाका नहीं है। यहाँ जो आदिवासी हैं उनका एक ही इलाका है, वो इसी बेल्ट पे रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती अगर उनके साथ भेदभाव नहीं होता तो, और बाप पार्टी को अलग पार्टी बनने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये सब कुछ इसीलिए हुआ है क्योंकि उनके साथ जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो बजाय कि राजकुमार रोत को कोसने की क्यों ऐसी वो मांग कर रहे हैं, हमें समझना पड़ेगा ऐसी मांग की जरूरत आखिर पड़ी तो पड़ी क्यों। और वो जरूरत पड़ी है बीजेपी और कांग्रेस की एक तरह की प्रणालियों की वजह से, कि वादा करते जाओ, उसे पूरा मत करो, और बात करते जाओ अंत्योदय की, कि अंत में जो बैठा है उसका उदय करेंगे, लेकिन उदय करते रहे हम अपने ही पॉलिटिशियंस का, जो एकदम पंक्ति की शुरुआत में बैठे हैं, वो मलाई काटते रहें और इनको दूध भी ना मिले। इस तरह की राजनीति जो है वो हो रही थी, और इसीलिए भील प्रदेश बनने की मांग हुई, इसीलिए राजकुमार रोत जैसे नेता आए, इसीलिए बाप पार्टी की जरूरत हुई, और इसीलिए लोग कांग्रेस और बीजेपी को नकारते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि जो राजस्थान की राजनीति में जो आदिवासी राजनीति ने नया मोड़ लिया है राजकुमार रोत के जरिए, वो आगे क्या अपना रंग दिखाती है, रूप दिखाती है। किस तरीके से राजकुमार रोत अपने साथ साथ अपने आदिवासियों
के साथ साथ उस पूरे समाज के साथ साथ कैसे इनको आगे लेके जाते हैं, क्या ये समाज की मुख्य धाराओं के साथ आदिवासी समाज को जोड़ पाएंगे या फिर अलग प्रदेश ही बनाकर मानेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और किस तरीके से बीजेपी इन सब चीजों को हैंडल करेगी वो हम आपको बता चुके हैं कि बीजेपी जो रणनीति बनाकर उतर रही है मैदान में, वो रणनीति कारगर सिद्ध नहीं होगी। राजकुमार रोत इसे आसानी से ओवरकम कर लेंगे। ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। Hi, I'm Varun. Trending video creation is my passion and I have an experience of 15 plus years in this. Nowadays, I have observed that videos in natural background like in gardens, restaurants or cafeterias, in conference room or hotel lobbies, etc. are getting more engagements and clicks. I myself created few and they worked so well. If you are also looking for an engaging video in this type of natural background for your business promotion, I'm here to help you out. My packages come with variety of services like image insertions, clip insertions, logo insertions, text overlays, etc. Go check them out now. Feel free to ask anything before ordering with me. Hope we join hands soon.